जीसस, धन्यवाद यीशु। वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। उसकी आराधना करना, उसकी वंदना करना हमारे लिए यही उत्तम है। हालेलुया। प्रार्थना करें उस ईश्वर से, उस प्रभु से, उस जिंदा जलाली खुदा से कि वो आपके हृदय में आज ऐसा दीप जलाए जिसे कभी कोई बुझा ना सके। उस दीप की रोशनी आपके परिवारों पर, आपके चेहरों पर, आपकी कमाई पर दिखने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। मेरे प्रियो, हमारे अंदर कोई भी खूबियत नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, लेकिन खुदावंद का यह अनुग्रह है कि हम सब जीवित हैं। उसका यह प्रेम है कि हम सब निर्बल इंसानों को उसने अपना बल दिया है। इसलिए उसका धन्यवाद करिए, अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम उसे धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास जो कुछ है सब उसका दिया हुआ है। ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा, ये जीवन, संतान की आशीष, जॉब की आशीष, घर की आशीष, समाज में सम्मान, सब कुछ खुदा ने दिया। वो हमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन हमें उसे धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है ताकि हमारी वो आशीषें और दुगनी हो सके। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में मैं खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में मैं खोया, वंदना करते हैं हम,
तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद का वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और हम यहाँ 2 या 3 से ज्यादा हैं। विश्वास है हमारा कि हमारा पिता पाक रूह यहाँ मौजूद है और आज वो आपको नया करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है जिसने सृष्टि को रचा। सिर्फ अपने वचनों के कहने अनुसार उसने रचा, लेकिन उसने मुझसे और आपसे इतना प्यार किया कि मुझे और आपको अपने हाथों से रचा। हालेलुया। उसकी आवाज बादलों पर गरजती है और पानियों में हम उसके जलाल को देखते हैं। लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला हमारा वो खुदाबंद आज आपके और मेरे जीवन की परिस्थितियों को 2 भाग करने जा रहा है। रिसीव करें और अपने जीवनों को बदलें। हालेलुया। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों से उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों से उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। सजदा उसी को सजदा, खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों से उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों से उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। सजदा उसी को सजदा, खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। हालेलुया। आप जिस जगह पे बैठे हैं उसकी आवाज को महसूस करें, तालियों को बजाएं, अपने हाथों को धन्यवाद के रूप में ऊपर उठाएं। Thank you, Jesus. हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। कुदरत की बाली है आवाज उसकी, आवाज उसकी। आग के शोलों को है वो चीरती, हाँ वो चीरती। कुदरत वाली है आवाज उसकी, आग के शोलों को है वो चीरती। टुकड़े टुकड़े बियाबानों के उसका कलाम कर दे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका जलाल, उसकी आवाज आपके जीवनों में आज है। आपके वो जीवन जो शायद परेशानियों से भरे हैं, वो जीवन जो शायद आंसुओं से भरे हैं, आज जब जब आप उसकी आराधना के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, अपने हाथों से तालियों को बजाएंगे, आप देखने पाएंगे आपके जीवन के बंधन टूटेंगे। हालेलुया। है कल
में सब कहते हैं जलाल, तेरा जलाल। आए वहां से खुदा की आवाज, खुदा की आवाज। हैकल में सब कहते हैं जलाल, आए वहां से खुदा की आवाज। गिर जाए हमारे हिरनी के तो पेड़ों से पत्ते झड़े। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें। थैंक यू जीसस। आपका खुदावन जिंदा खुदावन है। उसकी हुकूमत आंधी और तूफानों पे भी चलती है, जो मुर्दों में जान डालता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तख्ते नशी है हमेशा खुदा, हमेशा खुदा। तूफानों में भी है वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। तख्ते नशी है हमेशा खुदा, तूफानों में भी है वो अपनी जगह। अपने लोगों को कुव्वत से कुदरत से भरता रहे। मिलकर आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें। बादलों पर उसकी के बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों से उसका जलाल बरसे। बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों से उसका जलाल बरसे। मिलके कहें आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें। सजदा उसी को सजदा, खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें, खुदावन को सजदा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। महसूस करेंगे उस खूबसूरत प्रेजेंस को जो पाक रूह की है, और आप Thank you, Jesus. अपने धन्यवाद खुदावन की हुजूरी में पहुंच पाएंगे। सच्चाई से, पवित्रता से पाक रूह से निवेदन करें कि हे पाक रूह, मुझे ले चल मेरे बाप की हुजूरी में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए कुछ समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर उस महान पिता परमेश्वर के आदर और सम्मान में उसकी आराधना को करेंगे। ये आराधना किसी मनुष्य के लिए नहीं, केवल उस खुदावन को महिमा देने के लिए है। तो आइए अपने हृदय की गहराइयों से अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर उस महान पिता परमेश्वर की आराधना को करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। थैंक यू जीसस। बाप के हजूर ले जा तू, पाकरू बाप के हुजूर ले जा तू। एक बार फिर कहेंगे पाकरू, पाकरू बाप के हुजूर ले जा तू। पाकरू पाकरू
के हजूर ले जा तू आके रो बाप के हजूर ले जा तू पाकरू 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 बाप के हजूर ले जा तू आपके दिल की बातें सब तू है जानता, मुझको सिखा दे मुझसे बाप क्या है चाहता। हाँ, हमें कुछ नहीं आता, हम मूर्ख हैं। और खुदा का वचन कहता है कि उसने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वो जो खुदा की हुजूरी में हर वक्त रहते हैं, वो मुझे और आपको सिखाएं कि मैं और आप अपना जीवन कैसे जिए कि प्रभु को पसंद आए। हालेलुया। बाप के दिल की बातें सब तू है जानता मुझको सिखा दे मुझसे बाप क्या है चाहता बाप के दिल की बातें सब तू है जानता मुझको सिखा दे मुझसे बाप क्या है चाहता पाकरू काम ये अजीब कर दे तू हृदय की गहराइयों से पाकरू काम ये अजीब कर दे तू लहू से धुला हूँ लहू में छिपा हूँ लहू से धुला हूँ लहू में छिपा हूँ गुफ्तगू का सिलसिला हो फिर से शुरू पाकरू बाप के हजूर ले जा तू पाकरू बाप के हजूर ले जा तू हालेलुया। यदि आप संसार में चले गए, आज वक्त है आप वापस आइए, क्योंकि हमारा पिता 99 को छोड़ के एक को ढूंढने गया था। हालेलुया। आज शायद वो आपको ढूंढ रहा है। एक बार फिर से पवित्र आत्मा से कहिए कि मैं अपने बाप के जलाल को देखना चाहती हूँ, चाहता हूँ। आज मैं फिर से उसकी हुजूरी में जाना चाहती हूँ, चाहता हूँ। और देखिए वो आपको कैसे अद्भुत तरीके से आपके पिता से फिर से मिलाता है। Thank you, Jesus. हालेलुया। चाहता हूँ छुपना फिर से बाप के जलाल में अब तो आजाद हूँ मैं जकड़ा का जाल में चाहता हूँ छुपना फिर से बाप के जलाल में अब तो आजाद हूँ मैं जकड़ा का जाल में पाकरू बागे अदन में ले जा तू पाकरू बागे अदन में ले जा तू लहू से धुला हूँ लहू में छिपा हूँ लहू से धुला हूँ लहू में छिपा हूँ गुफ्तगू का सिलसिला हो फिर से शुरू पाकरू बाप के हजूर कहिए ले उसे, जा मैं पाकरू बाप की हुजूर में ले चल। पाकरू हमारा पिता दयालु और
हजूर ले जा तू। पाकरू 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 कर ले कब्जा है पाकरू, कर ले कब्जा है पाकरू। हाथों को उठाकर कहें कर ले कब्जा है पाकरू, कर ले कब्जा है पाकरू। जोरदार ताली बजाकर कर ले कब्जा है पाकरू, कर ले कब्जा है पाकरू। एक बार फिर कहेंगे कर ले कब्जा है पाकरू, कर ले कब्जा है पाकरू। मालिक तू ही हर गम का है, मालिक तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। कहे उसे मरहम तू ही, हर गम एक बार फिर से मालिक तू ही, मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाकरू, कर ले कब्जा है पाकरू। आज तू मिलकर आराधना करें कर ले कब्जा है पाकरू, कर ले कब्जा है पाकरू। बुलंद आवाजों के साथ कर ले कब्जा है पाकरू, पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू, 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 कर ले कब्जा है पाकरू। कर ले कब्जा है पाकरू, पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू, पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू, पाकरू कर ले कब्जा है पाकरू। पाकरू Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। पाकरू धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। खुदावंद खुदा आपकी इतनी खूबसूरत प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद। विश्वास करती हूँ प्रभु जितने भाई और बहन इस आराधना को सुन रहे हैं, शामिल हैं और आराधना कर रहे हैं प्रभु, खुदावंद आपकी हुजूरी वहाँ भी है प्रभु, क्योंकि हमारा पिता एक जगह नहीं हर एक जगह मिल सकता है। हम उसे जहाँ भी पुकारे वो वहाँ होता है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद खूबसूरत प्रेजेंस के लिए। होने दे प्रभु कि आज जितने लोगों ने इस आराधना में भाग लिया है प्रभु, आज आप उन्हें बरकतों से माला माल करे पिता परमेश्वर। खुदावंद खुदा, आज जब इस आराधना की आवाज उनके घरों में गूंजी है प्रभु, तो उनके घर के हर दरवाजे से खुदावंद खुदा हर एक वो बात जो आपकी ओर से नहीं बाहर होने पाए प्रभु पिता। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपने हर एक बच्चे के हृदय को तैयार करें आज के उस मन्ना के लिए प्रभु जो आप अपने बेटे के मुंह से दिलवाने वाले हैं प्रभु। आपकी आत्मा खुदावंद खुदा उन्हें पूर्ण रूप से भरे प्रभु। आज बोलने वाली वो नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा जी हो
प्रभु आप जो अपने बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं, आज आप अपने इस लेटर में खुदावंद खुदा, ये वचन जो आप हमें एक पत्र के जरिए हमें देते हैं, एक लेटर के लिए हमें देते हैं प्रभु, कि एक पत्र आपकी ओर से हमारे लिए प्रभु, आज इस पत्र में क्या है, आज इस लेटर में क्या है प्रभु, आज हमारे बाप ने हमसे क्या कहना चाहा है प्रभु, इन तमाम बातों को समझने के लिए प्रभु आत्मिक आंखों को और कानों को आप खोलें। प्रभु प्रार्थना करती हूँ आप अपने बेटे को अपने दुगने मस्साज से भरे प्रभु। खुदाबंद खुदा जब वो बोलते हैं प्रभु तो बीमार चंगे होने पाए, दुष्ट आत्माएं भागने पाए, हर एक वो व्यक्ति जो दुर्बलता में जी रहा है नया बल पाने पाए, हर एक कमजोर बलवंत हो जाए प्रभु। आगे की आराधना को खुदाबंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। से बोले हालेलुया। भले ही मैं आपकी आवाज ना सुन सकूं, लेकिन जीवित खुदावंद आपकी आवाज सुन रहा है, आपके प्रेजेस को सुन रहा है। आप जो उसकी स्तुति करते हैं, वो स्तुति, वो आराधना आपका जीवित खुदावंद सुन रहा है। और जब वो सुनता है तो पता है परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो सुनता है और सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। वो सुनता है और सुनकर उत्तर भी देता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है प्रियो कि वो आपकी सुने और सुनकर चुप रह जाए, वरन वो ऐसा परमेश्वर है जो सुनता है और सुनकर उत्तर भी देता है। वो जीवित खुदावंत है, उसके कान है, वो बोलता भी है, वो दिखता भी है। अभी जितने लोगों ने इबादत करी, आराधना करी, मैं विश्वास करता हूं उस आराधना ने आपसे बात करी है। सच में आज जब ये गीत गाया जा रहा था, पाकरू बाप के हुजूर ले जा तू, एक एक वर्ड आज मैं विश्वास करता हूं कि आपसे बात कर रहा है। जो लोग अपने प्रार्थना के कक्ष से बाहर आ गए थे, जिन्होंने अपने प्रार्थना के जीवन को त्याग दिया था, जो परमेश्वर की हुजूरी से दूर चले गए थे, उन लोगों से आज की शाम प्रभु बात कर रहे हैं। आज आपको परमेश्वर के आत्मा को पुकारने की आवश्यकता है कि प्रभु का आत्मा आपको पिता के पास लेके जाए, पिता के नजदीक लेके जाए, उसके हृदय की बातों को आप जान पाए, उसके हृदय की बातें आपके हृदय की बातें बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए? यस, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आराधना टीम का कि उन्होंने एक खूबसूरत आराधना करी और आज ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो सके। और मेरा ऐसा मानना है कि भूमियां तैयार होती हैं तो बीज फलवंत होते हैं। हालेलुया। जब भूमि तैयार होती है तो बीज जब उसमें पड़ता है तो वो फल लेके आता है। आइए प्रियो, हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे। मैं चाहता हूं सिस्टर रीनू सामने आ जाएं और माइक ले लें ताकि वचन को मेरे साथ निकाल सकें। मेरे लिए निकालेगा भजन संहिता और उसका 33 अध्याय और उसका पहला पद, साम 33 वर्स 1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। जोर से मेरे साथ इस पद को बोलिएगा, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। परमेश्वर आज शाम बात कर रहे हैं प्रियो, वो कह रहे हैं कि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। जब आपकी जुबान पर, जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले जन हैं, जब वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो ये उन्हें शोभा देता है। पर पता है आज विडंबना की बात क्या है
कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, नहीं करते। आप अचंभा मत करिए, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है कि उनको स्तुति करना शोभा देता है, पर कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते हैं? ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी लोग परमेश्वर की स्तुति करें और हर समय करें। जैसे राजा दाऊद कहता है अपने भजन में कि मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। पर पता है आज हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? आज दिन रात हमारे मुख पे किसकी स्तुति छाई हुई है? आपको मालूम है, आज हम स्तुति करते हैं अपनी चिंताओं की, आज हम स्तुति करते हैं अपनी तकलीफों की, आज हम प्रशंसा करते हैं अपने हालातों की, आज हम प्रशंसा करते हैं अपनी परिस्थितियों की। और यहोवा क्या कह रहा है? यहोवा कह रहा है धर्मी जन को परमेश्वर की स्तुति करना शोभा देता है। प्रभु नहीं चाहते उसके लोग इन व्यर्थ बातों की स्तुति करें, इन व्यर्थ बातों की चिंता करें। पता है स्तुति करना क्या है? जब आप ये कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे भला चंगा रखा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि आज मैं जीवित पाया जाता हूं, तो आप अपनी जुबान से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पर जब आप शत्रु की महिमा करने लगते हैं, जब आप दिन रात चिंताओं की बात करते हैं, बीमारियों की, तकलीफों की बात करते हैं, तो जाने अनजाने आप उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा कर रहे होते हैं। और प्रभु कहता है ये आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप जिसकी स्तुति करेंगे, आप जिसकी प्रशंसा करेंगे, वो चीज आपकी लाइफ के ऊपर अट्रैक्ट होगी, वो चीज आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा कर लेगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल भोगेगा। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। ये आपके हाथ में है। अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, निरंतर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं स्तुति प्रशंसा में, तो आप जीवन की ओर हैं। जीवन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। लेकिन जब आप अपने हालातों की, अपने शत्रुओं की, यानी कि बीमारी, तकलीफें, इन सब की प्रशंसा करते हैं, तो पता है जाने अनजाने आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं जीवन और मृत्यु दोनों आपके शब्दों पे निर्भर करता है, आपके बोलचाल पर निर्भर करता है। आज कितने लोग जीवन में प्रतिदिन पता है जाने अनजाने अपने शत्रु को महिमा दे रहे हैं। और जब आप अपने शत्रु को महिमा देते हैं तो आप इससे पहले युद्ध में जाएं, आप पहले से हार जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं आप युद्ध नहीं करेंगे, आप पहले से हार जाएंगे यदि आप अपने शत्रु को प्रेस करेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? पहला शमूएल और उसके 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा प्रियो। पहला शमूएल 17 अध्याय, हम बहुत बार इस वचन पे मनन कर चुके हैं। आपको मालूम है जब पलिश्तियों के साथ इजरायली युद्ध में थे, जब वो युद्ध के लिए पांथी बांधे हुए थे, तब उनके साथ एक अजीब सी बात हुई। पता है गोलियत पलिश्तियों के बीच से निकल के आकर खड़ा होता है और इजरायलियों को ललकारता है। इजरायलियों को वो ललकार देता है, कहता है कोई एक पुरुष आए मुझसे लड़े। और पता है इस बात को सुनकर इजरायली भयभीत हो जाते हैं। भयभीत वो इस बात से नहीं थे, भयभीत वो गोलियत के कद और काटी से थे। वो डर गए थे कि ये तो इतना बड़ा है, इसकी लंबाई तो इतनी है, इसकी ऊंचाई तो इतनी है, इसमें इतना बल है, इसमें बहुत ताकत है। आपको मालूम है इससे पहले इजराइल से पलिश्तियों का युद्ध होता, इजरायली पहले ही हार मान चुके थे, इजरायली पहले ही हार में चले गए थे। आपको मालूम है उनका मन कच्चा हो गया था। बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा 17 अध्याय और उसके 11 पद को। पहला शमूएल 17 अध्याय 11 पद पढ़िए। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। बाइबल में लिखा है इस बात को सुनकर, इस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर इजरायलियों का मन
कच्चा हो गया और वो डर गए। लिखा अत्यंत डर गए। उनके अंदर ये हियाव नहीं हुआ कि ये जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। और पता है, जाने अनजाने वो अपने शत्रु को प्रेस करने लगे, वो अपने गोलियत को प्रेस करने लगे। जो गोलियत उनके सामने था उसे महिमा देने लगे। इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी छड़ का भार इतना है। और जाने अनजाने पूरे इज़राइल कौम उसी गोलियत की चर्चा कर रही थी और इस कारण से वो पहले से ही युद्ध के बिना हारा हुआ महसूस कर रहे थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने शत्रु की चर्चा दिन रात करने लगे हैं, यदि आप अपने शत्रु का नाम दिन रात जपने लगे हैं बजाय परमेश्वर के, बजाय परमेश्वर की स्तुति करने के, तो आप देखिएगा कहीं आप पहले से तो हार में नहीं चले गए, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने गोलियत को महिमा मत दीजिए, अपने गोलियत को प्रेज मत कीजिए, उसकी आराधना मत कीजिए। आपका गोलियत आपकी बीमारी हो सकती है, आपका गोलियत आपकी चिंता हो सकती है, आपका गोलियत आपके घर का प्रबंध होना हो सकता है, आपका गोलियत आपकी जॉब का ना होना हो सकता है। ये गोलियत शायद आज आपको ललकार रहा हो और आप भी जाने अनजाने उसकी महिमा करने लगे हैं। बीमारी ने आपको घेर लिया तो सारा ध्यान आपकी बीमारी के ऊपर आपका केंद्रित हो गया है और आप उस बीमारी को दिन रात लोगों के सामने बखान करके उस बीमारी की महिमा कर रहे हैं और इस कारण से आप बीमारी के बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। आज परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं, अपने गोलियत को महिमा मत दो, अपने गोलियत को प्रेज मत करो, क्योंकि जब आप गोलियत को प्रेज करना आरंभ करेंगे आप विजय से हार की ओर गिर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर बना दिया है। हम जयवंत हैं, हम बड़े लोग हैं, हम जीते हुए लोग हैं। और पता है, एक व्यक्ति उस पूरी इजरायली मंडली में आया जिसका नाम दाऊद था। अब बाइबल में क्या लिखा है, जैसे ही उसके शब्द, गोलियत के शब्द दाऊद के कानों में पड़े, आप दोनों लोगों का डिफरेंस देखिए। इज़राइल इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे और वो डर रहे थे, और दाऊद एक छोटा सा बच्चा, पता है, जैसे ही इसके कानों में ये शब्द पड़े तो उसने एक बात कही, उसने कहा, इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। पता है क्यों कहने पाया? क्योंकि दाऊद निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता था। दाऊद निरंतर परमेश्वर की स्तुति में बना रहता था। जब वो परमेश्वर की स्तुति करता था, वो जानता था कि वो किस परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वो जानता था कि ये गोलियत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने उसे प्रेज नहीं किया। सब लोग डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, उसका भाई भी डर रहा था और उसको बुरा भला कह रहा था, लेकिन दाऊद एकमात्र ऐसा था जिसने उस गोलियत को महिमा नहीं दी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अपनी गोलियत को महिमा कदापि मत दीजिए। यदि आप बंद कर देंगे उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना, आप देखेंगे आपका शत्रु हार जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, वो पहले से हारा हुआ है और वो हमें बेवकूफ बनाता है, वो हमारे साथ छल करता है, वो हमें डरा के, भयभीत करके अपनी महिमा लेना चाहता है। पर परमेश्वर आज एक बात सिखा रहे हैं, धर्मी जन को परमेश्वर की स्तुति करना शोभा देता है। आज आपको परमेश्वर की स्तुति में बने रहना है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी है। जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे, पता है, आपका शत्रु कमजोर पड़ेगा, आपका शत्रु कमजोर पड़ेगा। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद कहता है, तो मेरे पास भाला लेके आता है पर मैं जीवित खुदावंत के नाम से आता हूं। पता है क्यों कह रहा था? क्योंकि वो स्तुति करता था परमेश्वर की। वो जानता था जो मेरे भीतर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि आपके भीतर यीशु मसीह है और वो उससे, जो संसार में अर्थात शैतान, उन सारी बातों से बड़ा है। और जब वो आपके भीतर है तो आप छोटे नहीं हैं। दाऊद 15 साल का शरीर में था पर आत्मा में शायद वो गोलियत से कई गुना बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद गोलियत से आत्मा में 1000 गुना बड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे भीतर परमेश्वर रहता है, मेरे साथ परमेश्वर रहता है, मेरे संग चलने वाला मेरा प्रभु है, क्योंकि वो उसकी स्तुति करता था। और जब आप भी परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करेंगे,
जब आप परमेश्वर के साथ रहना आरंभ करेंगे, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप बलवंत हो जाएंगे, आप बलवंत हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा आपका आकार कितना बड़ा है, आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने सफल व्यक्ति हैं, आप कितने परमेश्वर में आशीषित व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर में कितने महान व्यक्ति हैं। आप महान इसलिए हैं क्योंकि यीशु आप में वास करता है, उसका आत्मा आपके भीतर रहता है। प्रियो, आज से आरंभ करिए, आज से आरंभ करिए। कनान का भेद लेने जो लोग गए, आपको मालूम है उसमें से 10 लोगों ने किसकी महिमा करी? 10 लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, एक ही बात कह रहे थे कि कनान में जो लोग रहते हैं वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, बड़े बड़े हैं, अनाक वंशी हैं, उनकी ताकत बहुत है, उनके अंदर सामर्थ्य बहुत है। पर यहोशू और कालेब क्या कहते हैं? कहते हैं जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, अभी चलो चढ़ाई करते हैं और हम जीत जाएंगे। हालेलुया। वो जानते थे किसकी स्तुति करनी है, वो जानते थे किसकी प्रशंसा करनी है। आज आप खड़े हो तो अपने गोलियत की प्रशंसा मत करिएगा। आज जब बीमारियों के सामने खड़े हो तो परमेश्वर की प्रशंसा करिएगा और कहिएगा ये बीमारी है क्या, ये तकलीफ है क्या, ये दिक्कतें हैं क्या, ये चिंता है क्या, परमेश्वर आपके साथ है तो ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। यहोशू कालेब के मानंद कहिएगा कि अभी चढ़ाई करनी है, अभी समय चढ़ाई करने का। आपको डर के छुप के बैठना नहीं है अपने हालातों से, आपको चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर प्रबल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से चढ़ाई करना आरंभ करिए अपने हालातों के ऊपर, चढ़ाई करना आरंभ करिए अपनी परिस्थितियों के ऊपर, चढ़ाई करना आरंभ करिए अपनी बीमारियों के ऊपर, चढ़ाई करना आरंभ कीजिए अपने घर के कलेशों के ऊपर। आज से आरंभ करिए प्रियो। जब आप आरंभ करेंगे तो परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा और विजय बहुत सरल होगी, बहुत सरल होगी। आपको मालूम है दाऊद को न तलवार चलानी पड़ी, ना गोलियत के सामने जाके उसे बहुत सारी बातें कहनी पड़ी, उसने बस एक पत्थर उठाकर गोलियत को ढेर कर दिया। और यही होगा। परमेश्वर में आपको एक बात सिखाना चाहता हूं प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तब आप सामने खड़े होते हैं। आपको पता होता है कि जो शत्रु है उसका वजूद कुछ भी नहीं है। आप जान जाते हैं कि जो मेरा शत्रु है उसका वजूद कुछ नहीं है। मैं एक प्रेयर करूंगा, मैं एक बार वचन पढ़ूंगा इसके सामने और ये ढेर हो जाएगा। ये विश्वास आपके अंदर पता है कब आता है? कब आता है? जब आप परमेश्वर की स्तुति में बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति में हर समय रहते हैं, हर समय रहते हैं। पता है परमेश्वर की स्तुति आपकी आत्मा को बलवंत करती है। जब आप गीत गाते हैं, आपने कभी देखा है, आप 10 मिनट परमेश्वर की आराधना करिए, 10 मिनट आत्मा से आराधना करिए, आप अंदर से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे अभी हमने आराधना देखी, पता है मन कर रहा था, आपके टंग्स भी बाहर आता है, अन्य भाषा भी बाहर आती है और आत्मा इतनी बलवंत होती है कि उस समय अगर कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने आप कमांड करेंगे और वो हील होता है। क्यों? क्योंकि स्तुति की ये सामर्थ्य है। जब आप निरंतर स्तुति में बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन इफिसियों में इसी भेद को प्रकट करता है। इफिसियों 5:18 परमेश्वर कलाम इस प्रकार कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या कह रहा है बाइबल? वचन कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और उसके आगे लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जब आप ये करेंगे तो आपके लिए ऊपर की बात पूरी होगी, आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। कब? जब आप आपस में स्तुति करेंगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, नए गीत गाएंगे, आत्मिक गीत गाएंगे और अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहेंगे हर समय। तब आपकी आत्मा
में आप इतनी सामर्थ महसूस करेंगे, आप आत्मा से भर जाएंगे, आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको मालूम है वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि जब लोग जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, एक जगह इकट्ठे थे और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, पता है क्या लिखा है? वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो आत्मा से भर गए, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। कैसे? स्तुति करने के द्वारा। और जब आप अपने जीवन में स्तुति करेंगे, आप भी परिपूर्ण होंगे। तब आपका शत्रु आपको बच्चा दिखाई देगा। हालेलुया। आपकी बीमारियां आपको बच्चे दिखाई देंगी। छोटा सा आपका कैंसर, आपकी तकलीफ आपको छोटी दिखाई देगी, क्योंकि आपका परमेश्वर जो आप में रहता है वो बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से आरंभ करें, आज से इन बातों को बदलिए। प्रेज मत करिए अपने गोलियत को, उसकी महिमा मत कीजिए, उसकी प्रशंसा मत कीजिए। आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि ये आपको शोभा देता है। और ना सिर्फ शोभा देता है, वरन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये आत्मा से परिपूर्ण करता है, ये आपको आत्मा से भीतर से भर देता है। आज शाम से आरंभ करिए। इस समय जब आप बीमारियों में हैं, इस समय जब आप तकलीफों में हैं, इस समय जब आप कष्टों में हैं, तो इस समय स्तुति करना आरंभ करिए। इस समय परमेश्वर की आराधना करना आरंभ करिए। आप जहां कहीं भी हैं, अपनी आंखों को बंद करके अपनी स्तुति को आरंभ करिए। इसी समय से आरंभ करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी परेशानियां जाएंगी, आपकी दिक्कतें खत्म होंगी, आपकी समस्याएं मिटती चली जाएंगी। इसी समय से आरंभ करिए। बहुत प्रेस किया आपने गोलियत को, बहुत महिमा दी आपने बीमारियों को, बहुत महिमा दी आपने अपने कलेशों को। आए दिन जब परिवार में कलेश हो रहे थे, आप दिन रात यही कहते हैं, हमारे परिवार में कलेश है, हमारे परिवारों में कलेश है, हमारे एक परिवार में लड़ाई होती है, हमारे विवाह में कलेश है, हमारी मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट्स हैं। आज से बंद करिए इन बातों को कहना, और कहना आरंभ करिए, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि परमेश्वर मेरे बीच में काम कर रहा है। प्रभु की स्तुति करता हूं, मेरा विवाह परमेश्वर ने कराया है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि इन बीमारियों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और क्रूसित किया ताकि मैं बीमारियों से आजाद हो जाऊं। आज शाम उस परमेश्वर की ऐसी स्तुति कीजिए, ऐसी महिमा कीजिए, और आप देखेंगे आपके हालात बदलेंगे, आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। कलेश जाना होगा, कलेशों को जाना होगा, विवाह रिस्टोर्ड हो जाएगा, मैरिज रिस्टोर्ड हो जाएगी, क्योंकि यहोवा जो आप में रहता है वो आप में बड़ा है।